Hey guys, Assalamu alaikum. Hope you all guys are doing great. This is me, Amna Khokar, and welcome to Amna's Aesthetic Studio. So, guys, this is day 10, and today we are talking about chemical exfoliation. I don't know what happens here, but मेरा mic किसी वजह से distract हो गया और मेरी वीडियो में वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही। और आज का हमारा टॉपिक क्योंकि केमिकल एक्सफोलिएशन था, वो नेक्स्ट 10 डेज से पहले हो नहीं सकता था, और मैंने इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली वो करके दिखाई है कि किस तरीके से होती है, इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। केमिकल एक्सफोलिएशन फिजिकल एक्सफोलिएशन की ही दूसरी फॉर्म है। जो फिजिकल एक्सफोलिएशन करती है वही केमिकल एक्सफोलिएशन भी करती है, लेकिन ज़्यादा अच्छे तरीके से करती है क्योंकि ज़्यादा जदीद तरीका है। समहाउ जिस टाइम पे फिजिकल एक्सफोलिएशन काम करती थी और केमिकल एक्सफोलिएशन इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, उस टाइम पे स्किन बहुत अच्छी थी बिकॉज इतना पोल्यूशन नहीं था। अभी इतना पोल्यूशन है कि केमिकल एक्सफोलिएशन हमारी स्किन की रिक्वायरमेंट हो गई है, क्योंकि ये हमारी स्किन के लिए प्रॉपर एक ट्रीटमेंट है। इट्स नॉट जस्ट अ स्क्रब। लेकिन केमिकल एक्सफोलिएशंस में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है सुपरफिशियल, देन वी डू हैव मीडियम डीप, देन वी हैव डीप पील। इसके अलावा एक और फॉर्म भी होती है जो कि सुपरफिशियल की ही एक फॉर्म होती है, लेकिन वो बहुत लो क्वांटिटी की होती है। वो ऑलरेडी हमारे टोनर्स के अंदर ऐड हुई होती है, उसको हमें स्पेसिफिकली किसी सेपरेट तरीके से यूज़ नहीं करना होता। डीप पिल आप घर पे यूज़ नहीं कर सकते, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेडिकल सर्जन्स ही यूज़ करते हैं। मीडियम डीप पिल, अगर आप कोई एस्थेटिक फिजिशियन है, अगर आप स्किन के रिलेटेड आपने डिफरेंट कोर्सेज किए हुए हैं, आपको स्किन का पता है, या फिर आप कोई सैलून में काम करते हैं, आप स्किन के ऊपर काम करते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके भी एक प्रॉपर प्रिकॉशंस होते हैं। सुपरफिशियल पील आप घर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके भी कुछ डूज़ और डोंट्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए अच्छे से, फिर ही आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये आपकी स्किन के ऊपर इरिटेशन कर सकती है, ईचिंग कर सकती है, रेडनेस कर सकती है, स्वेलिंग कर सकती है। इसको सही तरीके से अपने फेस के ऊपर करना और सही टाइम पीरियड के बाद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सुपरफिशियल पील इफ़ यू वांट टू डू एट होम तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। अभी हम जो पील यूज़ कर रहे हैं वो एक बहुत ही जाना माना सा ब्रांड है ऑर्डिनरी का, जिसकी AHA BHA 30% टू 2% हम यूज़ कर रहे हैं। और ये एक नॉर्मल सा ब्रांड है जो कि काफ़ी सारे लोग घर में यूज़ करते भी होंगे, और इससे पहले या बाद में कोई भी प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करते होंगे क्योंकि ये इतना ज़्यादा मसला नहीं करती। लेकिन अगर आप प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करें तो इट मीन उसको आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं मिल रहे जो कि किसी सैलून में या स्टूडियो पे मिल रहे हैं। अगर कोई भी आप पील ऐसे यूज़ करें, आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो आपको प्री प्रेप लाजमी यूज़ करनी चाहिए इफ़ यू डू हैव सेंसिटिव स्किन, ताकि आपकी स्किन उस चीज़ के लिए तैयार हो जाए कि आप इसके ऊपर केमिकल एप्लीकेशन करने लगे हैं। लेकिन समहाउ ऑर्डिनरी हमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करता जो कि प्री प्रेप हो या फिर न्यूट्रलाइजिंग हो। आप कोई भी कंपनी की प्री प्रेप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ओवर सेंसिटिव है, आपने पहले कभी भी कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाया नहीं है, तो डायरेक्ट इसको अपने फेस के ऊपर कभी नहीं लगाएं। हाँ, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, आप ऐसी चीज़ें यूज़ करते रहते हैं, तो इतना ज़्यादा इशू नहीं करती। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मैंने सिंपल वैसलीन ली है, उसको कॉटन बड की हेल्प से जहाँ जहाँ पे मेरी स्किन सेंसिटिव है और जिस जिस जगह पे मुझे सेंसेशन ज़्यादा होती है, वहाँ वहाँ मैंने सिंपल वैसलीन अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई किया है। इसके ऊपर मैं पील अप्लाई करूँगी तो ये बिल्कुल भी मुझे तंग नहीं करेगी। आफ्टर केयर में भी न्यूट्रलाइज़र, क्योंकि ऑर्डिनरी हमें ऐसा कोई इंट्रोड्यूस नहीं करवाता, तो डेफ़िनेटली हमारे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन हम इसकी जगह पे कोई भी सिंपल डिस्टिल्ड वाटर या फिर नॉर्मल सलाइन यूज़ कर सकते हैं एज अ न्यूट्रलाइज़र। उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सिर्फ पानी से मुंह धो लेते हैं हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो डायरेक्ट पील को लगाते हैं, उसके बाद वाटर अपने एक सादे पानी से वॉश कर लेते हैं, जिससे उसको उस टाइम पे तो थोड़े बहुत रिजल्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन 2 से 4 दिन के बाद वो रिजल्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। केमिकल एक्सफोलिएशन का मतलब है कि आप कोई भी केमिकल डायरेक्ट अपने फेस के ऊपर लगा रहे हैं। इसको लगाने का एक तरीका होता है प्रॉपर, आपको उस तरह तरीके से ही लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपकी स्किन को एक झटका देता है। समहाउ अगर आपने ज़िंदगी में ठोकरें खाई हैं और उनसे आपने कुछ सीख लिया है, तो फिर तो आप निखर के निकलेंगे। अगर आपने उनसे कुछ नहीं सीखा, तो इट मीन्स कि वो आपकी ज़िंदगी के लिए एक बहुत ही बुरी आपकी पहचान बना के चले जाएँगे। इसी तरीके से केमिकल पील की भी एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर तो आप इसको सही तरीके से करते हैं, तो आपकी स्किन निखर के बाहर आती है। लाइक जो आपकी योर स्किन फील्स लाइक अ बेबी स्किन, ओके?
लेकिन समहाउ अगर आप इसको सही तरीके से फॉलो नहीं करते तो ये आपकी स्किन को ख़राब भी कर सकती है। ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि किसी भी तरीके से आप इसको उठाएं और नॉर्मली आपने कुछ नहीं किया, प्री प्रेप भी नहीं किया, आफ्टर केयर भी नहीं की और आपने इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लिया। जब भी आपने केमिकल पील अपने फेस के ऊपर अप्लाई करनी है, सबसे पहले आपने अपने फेस को सिंपली क्लीन करना है। कोई भी क्लिनसर, कोई भी जेंटल क्लिनसर जो कि आप अपनी डेली रूटीन में क्लिनजिंग करते हैं, उसके थ्रू आपने अपने फेस को क्लींस करना है। मैंने क्लिनजिंग ऑलरेडी कर ली हुई है। उसके बाद आपको डायरेक्ट, आप इसे डायरेक्ट भी अपने फेस के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन एज एन प्रोफेशनल वे में आपको एक कोई भी बाउल लेना है, उसके अंदर उसकी प्रोडक्ट की उतनी क्वांटिटी निकालनी है जितनी आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, मैंने एक बाउल लिया है, उसके अंदर मैंने अपनी फेस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी उस बाउल के अंदर निकाल ली है, ताकि वो वेस्ट भी नहीं हो और वो अच्छे से उसको मैं उसी टाइम बंद कर लूँ। ज़्यादा देर मेरा प्रोडक्ट अनसील भी ना रहे, उसके अंदर हवा भी ना जाए और प्रोडक्ट भी ख़राब नहीं हो। उसके बाद एक सिंपल कॉटन लेनी है, उस कॉटन को हम इस सोल्यूशन में डिप करेंगे और उसे अपने फेस के ऊपर लगाना शुरू करेंगे, लाइक उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन एक ही वे में होगी ताकि आपका ब्लड एक साइड पे सर्कुलेट करे। आप देखेंगे मैंने एक ही पोजीशन के अंदर पूरी सोल्यूशन की एप्लीकेशन की है। बिल्कुल भी उल्टे सीधे हाथ नहीं चलाने हैं, ताकि आपका ब्लड सेम साइड पे सर्कुलेट करे। ओके, यू कैन सी, एंड दैट्स इट। और जब भी आपने कोई भी पील अपने फेस के ऊपर लगानी है, कोई भी केमिकल एक्सफोलिएशन अपने फेस के ऊपर करनी है, तो इस चीज़ का ख़ासा ख्याल रखना है आपने कि आपका फेस फुली ड्राई हो। बिल्कुल भी वेट नहीं होना चाहिए, आपका फेस फुली ड्राई होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ पील इतना अच्छा काम नहीं ओके, करती। सो यू कैन सी मैंने इसे अपने कॉटन बड की हेल्प से मैंने इसे अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई किया और इसको ऑलमोस्ट आपने 5 to 7 मिनट्स का टाइम देना है। अकॉर्डिंग टू, अगेन इट्स अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, कि आपकी स्किन कितनी सेंसिटिव है और वो कितनी देर तक इसको अपनी स्किन के ऊपर बेयर कर सकती है। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट में यूज़ करें तो आप 3 से 4 मिनट के बाद इसको रिमूव कर सकते हैं। सेकेंडली, ऑर्डनरी हमें ये कहता है कि हम 10 मिनट तक इसको लगा सकते हैं। इट्स अ टोटल फेशियल टू आर स्किन, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बंदे की स्किन के ऊपर 10 मिनट तक ये नहीं काम करती। एटलीस्ट मैक्सिमम किसी भी स्किन के ऊपर 5 to 7 मिनट्स इज़ इनफ। सेकेंडली, इट्स अ प्रॉपर फेशियल नो डाउट, बट इससे पहले भी क्लिनजिंग ज़रूरी है, बिकॉज क्लिनजिंग के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। देन यू नीड अ वैसलीन। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, अगर सेंसिटिव नहीं है तो इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, आप उसे डायरेक्ट भी अपने फेस के ऊपर लगा सकते हैं। उसके बाद आपने 5 से 6 मिनट, मैक्सिमम 7 मिनट तक का टाइम, अगर आपकी स्किन बहुत अच्छी है, बहुत बेयर कर सकती है, आप यूजुअली ये चीज़ें यूज़ करते रहते हैं, तो आपने इतनी देर के लिए अपने फेस के ऊपर इसको लगाना है। देन आपने इसको रिमूव, बहुत सारे लोग जो कि करते हैं उसे सिंपल पानी से वॉश कर लेते हैं, जिसके इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। बेसिकली हमें पील्स को हमेशा न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, जिस तरह जिसके लिए डिफरेंट न्यूट्रलाइज़र आते हैं डिफरेंट कंपनीज़ के, लेकिन ऐसा ऑर्डनरी हमें ऐसा कोई न्यूट्रलाइज़र ऑफर नहीं करवाता, उनका कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। तो आप किसी भी कंपनी का भी न्यूट्रलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके रिजल्ट्स इन्हांस हो जाते हैं। एंड इफ़ यू डोंट हैव न्यूट्रलाइज़र, अगर आप बिल्कुल माइल्ड पील यूज़ कर रहे हैं जैसे कि मैंने अभी की है और इसके बाद मेरे पास न्यूट्रलाइज़र नहीं है, तो इट्स टोटली फाइन। आप कोई भी नॉर्मल सलाइन ले सकते हैं या डिस्टिल वाटर ले सकते हैं। नॉर्मल सलाइन इज़ अ बेटर ऑप्शन देन डिस्टिल वाटर। अभी मेरे पास, मैंने यहाँ पे सिंपल डिस्टिल वाटर लिया है, नॉर्मल सलाइन लिया है सॉरी, एक बाउल के अंदर। उसकी हेल्प से मैं इसको न्यूट्रलाइज कर लूँगी। एक कॉटन बड लूँगी, उसको मैंने डिप किया है नॉर्मल सलाइन में, और जिस डायरेक्शन में मैंने इसको लगाया था उसी डायरेक्शन में मैं इसको रिमूव करना स्टार्ट करूँगी। यू कैन सी, एक ही स्टॉक्स में, ताकि मेरा जो ब्लड है वो एक ही साइड पे सर्कुलेट करे और उसके अच्छे रिजल्ट्स मिले मुझे अच्छे से। ओके, अभी तो हमने बहुत ही ज़्यादा लाइक माइल्ड पील की है, तो ये इतनी ज़्यादा जल्दी न्यूट्रलाइज हो जाएगी, ये ज़्यादा पिंचिंग नहीं देगी। लेकिन अगर आप कोई भी डीप पील करें, डीप पील तो खैर आप कर ही नहीं सकते, अगर आप कोई भी मीडियम डीप पील करें जो कि 25%, 20% नहीं है, समहाउ लाइक 35% है या 30% है, तो मे बी वो थोड़ा टाइम ले सकती है न्यूट्रलाइज होने में। आपको उस टाइम तक अपनी पील को न्यूट्रलाइज करना है जब तक आपका फेस बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाता, आपके फेस के ऊपर आपको बिल्कुल लाइक रिलैक्सिंग फील नहीं आ जाती, ज़रा सी भी 0.1% भी किसी किस्म की ईचिंग नहीं रह जाती तब तक। इसको अच्छे से कॉटन बड की हेल्प से, कॉटन बड को अच्छे से नॉर्मल सलाइन में मैंने मिक्स किया है,
और उसको मैं अपने फेस के ऊपर ओके यूज़ करके ओके it takes almost 8 minutes for neutralizing on my skin because my skin is super and super sensitive. मे भी हो सकता है कि आपके स्किन के ऊपर इतना ज़्यादा टाइम ना ले ये, क्योंकि आपके स्किन की कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट हो या इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं हो। थोड़ी सी रेडनेस हो सकती है, ईचिंग हो सकती है, लेकिन वो विद इन आवर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। इसको यूज़ करना है आपने बिल्कुल ड्राई फेस के ऊपर, आपका फेस बिल्कुल भी वेट नहीं होना चाहिए। और जब इसको आफ्टर केयर में आपने इसके मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है लाजमी। कोई भी जो भी आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा आपने सनस्क्रीन एटलीस्ट फॉर 2 डेज़ आपने सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र मिस नहीं करना, किसी भी कंडीशन में मिस नहीं करना। एंड दैट्स इट, होप यू लाइक द वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड फॉलो। एंड इफ़ यू वांट प्रोफेशनल सर्विसेज विजिट आमनाज एस्थेटिक स्टूडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।